क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पुराना मोबाइल बेचने के बाद उसका डेटा कहाँ जाता है? ये वीडियो एक अहम और आंखें खोल देने वाला वाकया बयान करती है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह कुछ लोग मोबाइल डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आगाही देना है, ताकि आप अपनी प्राइवेसी महफूज रख सकें। मोबाइल बेचने या ठीक करवाने से पहले एहतियात करें। बच्चों और फैमिली को डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में आगाह करें। अहम निकात: मोबाइल डेटा कैसे रिकवर किया जाता है? पुराना मोबाइल बेचने से पहले क्या करें? अपनी प्राइवेसी कैसे महफूज रखें? ये वीडियो हर वालिदैन और नौजवान के लिए इंतहाई जरूरी है। हमारे एक कॉलीग बता रहे थे कि मेरे एक दोस्त की नए और पुराने मोबाइल की खरीदो फरोख्त की दुकान है। एक दिन उस दोस्त के पास उसकी दुकान में बैठा था कि एक मॉडर्न सी खुशशक्ल लड़की अपनी मां के साथ मोबाइल लेने आई। एक प्राइस रेंज बताकर पूछा कि इसमें अच्छा मोबाइल कौन सा है जिसका कैमरा, मेमोरी और स्पीड अच्छी हो। मेरे दोस्त ने पूछा कि पहले आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रही थीं और तब्दील करने की वजह, मजीद ये कि आपका इस्तेमाल क्या है, ताकि इस लिहाज से आपको बेहतर मोबाइल बता सकूं। उसने पुराना मोबाइल दिखाए हुए कहा कि पहले सैमसंग का ये मोबाइल है और हेल्ड हो जाता है, इसलिए कोई नया लेना है। मजीद कहा कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के, तो अच्छी स्पीड वाला चाहिए। मेरे दोस्त ने सैमसंग और चाइनीज कंपनी के 2-3 मोबाइल दिखाए, जिसमें उसे सैमसंग का ही एक मोबाइल पसंद आ गया। पैसे देने लगी तो दोस्त ने पूछा कि पुराना बेचना है। उसने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं बेचना। मेरे दोस्त ने कहा कि अगर बेचना है तो मैं 18,000 देता हूं इसका। 18,000 का सुनकर वो लड़की, उसकी माँ और मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि वो मोबाइल 10,000 का भी नहीं था। सबको हैरान होते देखकर दोस्त कहने लगा कि मैंने 8 कहना था, लेकिन गलती से 18 कह दिया है। लेकिन मैं अपनी जबान पर कायम हूं। अभी बेचना है तो 18 माइनस करके बाकी पैसे दे दें। लड़की की अम्मा फौरन से राजी होकर कहने लगी कि दे दो, क्योंकि इतने तो किसी ने नहीं देने। वो लड़की कहने लगी, नहीं, इसमें मेरा सारा डेटा है, अभी पहले न्यू मोबाइल में करूंगी फिर बेचूंगी। मेरे दोस्त ने कहा कि अभी 2 मिनट लगने हैं, दोनों सैमसंग के हैं, अभी बैकअप करके इस नए में कर देता हूं। इसके बाद आप इस पुराने को रीसेट फैक्ट्री सेटिंग कर देना तो सब कुछ उड़ जाएगा। अभी 18 दे रहा हूं, बाद में 8 ही दूंगा। थोड़े से पसोपेश के बाद मां की तरफ से इसरार की वजह से लड़की मान गई। दोस्त ने उसी वक्त बैकअप करके नए मोबाइल में कर दिया। उनके जाने के बाद मैंने दोस्त से पूछा कि ये क्या किया तूने? इतना महंगा ले लिया, इतना घाटे का सौदा क्यों किया तूने? वो शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगा, तो अभी बच्चा है, तुझे कुछ भी नहीं पता। इसमें इतने पैसे मिलते हैं कि सोच है तेरी। तू चाय पी, अभी एक झलक दिखाता हूं। तब तक दोस्त उस मोबाइल को डाटा रिकवरी पर लगा चुका था। कहने लगा कि हम तो देखते ही पहचान लेते हैं। फिर अच्छे कैमरे और अच्छी स्पीड वाले मोबाइल की डिमांड, पुराना मोबाइल बेचने पर उसका इतना हिचकिचाना, फिर हमें पता है कि ये मोबाइल गलत चीजें खोलने पर ही हेल्ड हो सकता है। इन सारी चीजों की वजह से मैंने एक जुआ खेला है। लग गया तो लाखों आएंगे, न लगा तो 5-10 हजार का नुकसान बस। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो चाय पीने लगा। उससे गपशप के दौरान वो मुसलसल उसके डाटा रिकवरी में लगा रहा। जब मैंने जाने के लिए इजाजत चाही तो कहता, चले जाना, बस देखते जाओ कि मैंने इतने पैसे किस लिए भरे हैं। फिर उसने उस लड़की की ऐसी ऐसी वीडियोस और तस्वीर दिखाई कि मैं हैरान हो गया। उसे कहा कि यार, इसकी इज्जत ना उछालो। वो कहता, जिसने अपनी इज्जत का खुद ख्याल ना किया हो, उसकी इज्जत का पास मैं क्यों करूं? एक और दोस्त से बात हुई जो इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त का काम करता है। मैंने पूछा कि इस काम में इतनी बचत कैसे है, जबकि एक दिन में 2-4 मोबाइल से ज्यादा की तो खरीदो फरोख्त नहीं हो पाती है। थोड़ी बहुत रद्दोकत के बाद उसने बताया कि जब भी कोई मोबाइल हमारे पास बिकने या ठीक होने के लिए आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो मोबाइल किसके ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। इस पर खास नज़र ये रखी जाती है कि अगर मोबाइल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी शातिर और हैंडसम लड़के या खूबसूरत लड़की के ज़ेरे इस्तेमाल रहा हो तो किसी भी सूरत में उसे खरीद लिया जाता है। उसके अल्फाज को मुहज्जब अल्फाज में लिखा है। या ठीक होने के लिए आया हो तो कल का वक्त दिया जाता है। फिर ऐसे मोबाइल को सबसे पहले डाटा रिकवरी पर लगाया जाता है। अब कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं होता जिसमें काबिल एतराज़ तस्वीर ना हो। दूसरी तस्वीर के मुकाबले से ये देखा जाता है कि ये तस्वीर और वीडियोस उसकी अपनी है या इंटरनेट से ली गई हैं। अपनी हो तो वीडियोस और तस्वीर की तादाद, क्वालिटी वगैरह के लिहाज से बेचा जाता है, जहां से ये मुख्तलिफ बालिग वेबसाइट्स को फरोख्त होती हैं। मजीद उसने बताया कि जब भी आप मोबाइल ठीक करवाने जाएं तो चाहे छोटा सा भी मसला हो, यही कहा जाता है कि कल ठीक होगा। वजह यह होती कि जब कोई मोबाइल बेचने आता तो अक्सर सबको उड़ाकर और रीसेट करके लाता,
جس کی وجہ سے ڈیٹا ریکوری تھوڑی مشکل ہوتی، مگر جو ٹھیک کروانے لائے تو اس کا تو فوراً سے سب کچھ سامنے آ جاتا۔ پھر یہ بھی معلوم ہوتا کہ موبائل کس کے زیر استعمال ہے، وہاں سے یہ اکثر ہاتھ لگتا ہے۔ اس دوست کے بقول شاید ہی کوئی موبائل والا ہو جو یہ نہ کرتا ہو، ورنہ سب نہیں مہنگے ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر خرید رکھے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کوئی موبائل لیں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر لیں اور پھر اسے لمبے عرصے تک استعمال کریں اور کبھی نہ بیچیں۔ بیچنا ناگزیر ہو تو پھر کم سے کم 4-5 مرتبہ اس کو مختلف غیر ضروری فائل سے بھریں اور ریسیٹ کر کے سب کچھ اڑا دیں۔